कहाँ हो गई भाई। कौन सा चैप्टर बोला? सर 27 नंबर है। भोजन के स्वाद के अनुसार गुण। मीठा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, खट्टा नींबू आंवला। 27। मिलेट का महत्व हो गया था। हाँ जी सर। स्वाद के अनुसार गुण वो हमको देखना है, ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो, हमने अभी तक भोजन कितने टाइप्स का होता है, शरीर को कितने टाइप्स का चाहिए, वो सब बातें आ गई है। आपको पता है कितने टाइप्स का भोजन हमारे शरीर के लिए काम का है? बोलिए, कुछ याद है क्या? नहीं है? अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। सर आपने लास्ट टाइम ये बताया था कि जो ये मिलेट्स होते हैं इनको भिगा के फिर बना लो। नहीं, वो तो वही काम कर। वो तो हमने जो बात की थी मिलेट्स की, वो विटामिन्स के सोर्स के लिए। हाँ जी हाँ जी। शरीर को कितने टाइप्स का भोजन चाहिए, हमारे अलग अलग चैप्टरों के हिसाब से आ गया है। कच्चा और पका हुआ के अकॉर्डिंग सर। नहीं, टाइप्स ऑफ फूड, ये आज तक के जितने हमारे चैप्टर हो गए इसके हिसाब से आप कुछ अलग निकाल सकते हैं क्या? सर ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए। जैसे कि अंकुरित अनाज। मैं एक लॉजिक देता हूँ आपको। आप बाइक या एक्टिवा चलाते होगे, हाँ जी। उसको चलाने के लिए क्या डालते हो? पेट्रोल। पेट्रोल से आपका बाइक चलता है, गाड़ी चलती है। गाड़ी बिगड़ जाए तो पेट्रोल से ठीक होगी क्या? नो। अच्छा, जो पेट्रोल गाड़ी चलाता है वो गाड़ी ठीक नहीं कर सकता। गाड़ी बिगड़ गई है तो रिपेयर करने के लिए सामान अलग चाहिए। यस सर। अच्छा, जो सामान गाड़ी ठीक करने लाते हैं वो पेट्रोल की जगह चलेगा क्या? नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी का जो खुराक गाड़ी चला सकता है वो रिपेयर नहीं कर सकता। जो रिपेयर कर सकता है वो गाड़ी चला नहीं सकता। सिंपल सा लॉजिक है। क्या इसमें कोई शंका है? नो सर। शरीर की गाड़ी में भी ऐसा है। शरीर के पास काम करवाना है तो जो खुराक शरीर को काम करने की शक्ति देगा, यानी कैलोरी वाला खुराक, वो शरीर को ठीक नहीं कर सकेगा, रिपेयर नहीं करेगा। अच्छा, मान लो आप ज्यादा मेहनत करते हैं, आपके घुटन घिस रहे, तो जो खुराक आपको काम करने की शक्ति यानी ताकत देता है, कैलोरी वाला खुराक है,
वो घुटन घिस रहे तो क्या रिपेयर करेगा? नो सर, नेवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर को ताकत वाला खुराक जो मिल रहा है वो रिपेयरिंग के कोई काम आएगा नहीं। अच्छा, जो खुराक रिपेयरिंग के लिए काम आता है वो ताकत के लिए काम नहीं आएगा। सही है ना? यस सर। तो आपके शरीर के लिए दो प्रकार के खुराक चाहिए, एक कैलोरी वाला, दूसरा न्यूट्रिशन दे, रिपेयरिंग का सामान दे। दो तो हो गए। अच्छा, बाइक या गाड़ी बिगड़ी है, उसके कार्बोरेटर में कचरा आया है, उसके प्लग में कचरा आया है, तो आप कार्बोरेटर प्लग को बाहर निकाल के साफ करके वापस भरा सकते हो कि नहीं? यस। दूसरे लोग भी हाँ ना बोले, क्योंकि आपको यस समझ आ सर। रही है कि नहीं आ रही है, पता चले हमको। हाँ सर। अच्छा, आपके हृदय में कचरा आ गया है, ब्लॉकेज हो गया है, हृदय बाहर निकाल देना, साफ करके वापस भरा देना, लगा देना। होगा क्या? नॉट पॉसिबल सर। तो आपको एक तीसरा ऐसा खुराक चाहिए जो स्पेयर पार्ट को यानी ऑर्गेन को बाहर निकाले बिना सफाई करके दे। चाहिए कि नहीं क्लीन। चाहिए? तो यस तीन सर। प्रकार के भोजन हुए। अच्छा, आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, गैरेज चले गए, वहां सामान पड़ा है, कारीगर नहीं है, क्या ठीक होगी? नो सर। अच्छा, आपने न्यूट्रिशन वाला भोजन खाया, लेकिन यानी रिपेयरिंग का सामान खाया, लेकिन शरीर में काम करने वाले कारीगर नहीं है, तो क्या रिपेयर होगी शरीर? हम्म। नहीं होगी। तो आपको एक खुराक ऐसा भी खाना पड़े जो शरीर में कारीगर बनाए रखे, कम न होने दे। तो हमारे शरीर के लिए टोटल कितने प्रकार के फूड हुए? एनर्जी, रिपेयरिंग, कैलोरी, स्टोरेज। न्यूट्रिशन। कैलोरी न्यूट्रिशन दो हुए, तीसरा? रिपेयरिंग फूड। टोटल चार प्रकार के हुए। एक ताकत देने वाला कैलोरी जिसको बोलते हैं, कैलोरी देता है, जो ताकत देगा वो रिपेयर नहीं करेगा। अच्छा, जो रिपेयर करेगा वो ताकत नहीं देगा, यानी न्यूट्रिशन वाला, रिपेयरिंग वाला सामान अलग चाहिए शरीर को। अच्छा, एक ऐसा चाहिए खुराक जो शरीर के ऑर्गेन में इकट्ठा हुआ कचरा तोड़ के निकाले। और चौथा, कारीगर बना के रखे। टोटल चार हुए ना? चार। तो इसमें से हमने कैलोरी वाला भोजन कहाँ से मिलता है वो समझ लिया था। अच्छा, रिपेयरिंग का सामान कहाँ से सबसे ज्यादा मिलेगा वो सब पता है। चैप्टर हुए बाकी है? हुए हुए। हुए है। अच्छा, कारीगर कहाँ से मिलेगा वो भी हो गया था। अब कौन सा बाकी रहा? सफाई बात। सफाई वाला। तो सफाई वाला आपको भोजन कहाँ से मिलेगा? वो स्वाद में आएगा। हम कितने प्रकार के स्वाद खाते हैं? छह खट्टा, प्रकार। मीठा, तीखा। तोरा, छह प्रकार। कड़वा। खट्टा, तीखा, मीठा, खारा, तूरा, कड़वा। सर तूरा क्या होता है? उसको समझा होगा मैं। टोटल छह प्रकार के टेस्ट होते हैं। अच्छा, हर स्वाद अपना काम करता है। जैसे हमने देखा था, रिपेयरिंग का सामान कौन देखा है, कहाँ से मिलता है? जितना हल्का वजन में उतना न्यूट्रिशन ज्यादा,
याद है? यस सर। सबसे हल्का क्या है? पत्ते। तो पत्ते। पत्ते में जितने न्यूट्रिशन मिलेंगे इतने सब्जी में मिल पाएंगे, नहीं। वजन वाले में नहीं मिलेंगे। ज्यादा वजन यानी कैलोरी ज्यादा, न्यूट्रिशन कम। सबसे ज्यादा वजन वाला कौन सा होता है भोजन? दर्जा वो नहीं तर 75%। कार्बोहाइड्रेट चीज में ज्यादा, ये जो हो फ्राइड होता आप है। देखो यहाँ पहले ये आपको ये देखो आप क्या क्या खाते हो। पत्ती, सब्जी, फल, कंदमूल, अनाज, दाल, ड्राई फ्रूट्स। तो अनाज। पत्ती से अनाज और लेके ड्राई। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई इसमें फ्रूट। सबसे हल्का क्या? पत्ता। तो पत्ते में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन। अच्छा, हम्म। सबसे ज्यादा वजन वाला कौन? ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन? ड्राई फ्रूट्स। फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स। हम्म। अच्छा, अनाज भी वजन वाला है, ड्राई फ्रूट्स भी वजन वाला है, दोनों पानी में नीचे बैठते हैं, ताकत देते हैं। अच्छा, दोनों वजन में ज्यादा है, ज्यादा ताकत वाले हैं, लेकिन भाव में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्राई फ्रूट्स पैसा खर्च करके नहीं खाने चाहिए। कहीं शादी अवसर प्रसंग में गए, मुफ्त में मिल जाए तो थोड़े खा लो। ये समझो, देखो ये हमारे पूरे कॉन्सेप्ट है योगाहार कोर्स में। ये सिंपल सा तरीका है समझने का कि भाई जो मेहनत करता है वो वजन वाली चीज खाए। क्यों? क्योंकि इसमें से उसको ताकत मिलेगी। जो मेहनत नहीं करते उनको वजन वाली ज्यादा खाने की जरूरत है क्या? तो जिसका वजन बढ़ गया है, क्या हुआ है? ताकत वाला खुराक ज्यादा खाते रहते हो, मेहनत करते नहीं हो, वजन बढ़ रहा है। और आपकी बात मैं सुन रहा था, आपने दवाई मंगवाई वजन कम करने की। तो भोजन में ध्यान रखो, वजन वाला खाना बंद कर दो, अपने आप वजन कम हो जाएगा। दवाई क्यों खा रहे हो? सर खाने पे ही कंट्रोल नहीं होता, मैं तो दुखी हो गई। लेकिन आपको खाने में हम मना नहीं कर रहे। आप भरपेट भोजन करो, लेकिन भोजन ऐसा होना चाहिए जो कैलोरी से लेस, कैलोरी से भरा नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वजन वाला नहीं होना चाहिए। आप पत्ती, सब्जी, फल भरपूर खाओ, पेट भर के गला है इतना तक खाओ, कौन मना कर रहा है? फिर भी वजन कम हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है बातें? यस सर। ये लोगों को ये सिंपल सी बातें आपको पहुंचानी है लोगों तक कि भाई आप मेहनत करते हो, आप तीनों टाइम वजन वाला खाओ, अनाज खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मेहनत नहीं करते तो अनाज क्यों खाओ? आपकी गाड़ी में पेट्रोल कब डालते हो? गाड़ी चलाते हो तब, या हर रोज डालने जाते हो पेट्रोल पंप पे? सर हम खुद तो कंट्रोल नहीं होता, दूसरे कहेंगे खुद का शरीर तो देख ले। यही तो, रोल है सर, किसी को हम कुछ ही नहीं बोल सकते। तो नहीं बोल सकते तो इसीलिए तो हम ये सब सिखा रहे हैं आपको कि पहले अपने आप को सुधारो, खुद प्रयोग करो, अपने आप को हेमा मालिनी जैसी स्लिम स्लाइड बना दो बॉडी को, फिर लोगों के सामने जाओ। होगी कि नहीं होगी? अच्छा, मान लो आप भोजन नहीं बदल सकते, तो इसके अलावा भी मैंने एक रास्ता बताया था वजन कम करने का। क्या था? सर 18 घंटे फास्टिंग। नहीं, भोजन वही खाना है जो खा रही हो आप। 32 बार चबाओ एक हम्म, बाइट को। हाँ, तो क्या है, उसका अमल चालू किया कि नहीं किया? हाँ सर, वो तो मैं कर रही हूँ सर। मैं तो काउंट करती रहती हूँ, 25 तक हो जाती है मेरी। तो अभी उससे क्या फायदा दिख रहा है क्या? हाँ सर, थोड़े खाने में पेट भर जाता है उससे। नहीं, हाँ बिल्कुल सर। वजन में कुछ फर्क पड़ा? शुरू बढ़ता हुआ? नहीं है सर, बढ़ता नहीं है। वजन नहीं सर, वजन तो चिपक गया है, फेविकोल हो गया मेरा। नहीं, बढ़ नहीं रहा है, वो तो भी फायदा है ना। हाँ, नहीं, बढ़ बहुत नहीं रहा बहुत सर। फायदा है सर, बहुत फायदा है। बढ़ता नहीं है। खाने का मन ज्यादा नहीं करता है। सर सेटिस्फेक्शन होता है मैं दो थोड़े खाने चपाती में। खाती हूँ, पर 1.5 खा पाती हूँ अगर मैं 25 टाइम बाइट करके खाती हूँ तो। नहीं तो 25 तो अभी आधी है, आपको डबल करनी है।
क्योंकि नॉर्मल केस में 32 बार चबाना है जो निरोगी है। आप तो रोगी हो तो आपको तो 32 का डबल करना है, 64 बार चबाना है। मैं तो 25 में तो लार लार रह जाती है सर, इतना दुखी हो जाती हूँ। तो ये सब जो है ना, बेसिक फंडा, ये यही हमारी, ये जो योगाहार का कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है, ये आपकी आदि व्याधि उपाधि तीनों की समस्या से आपको बाहर निकाल सकता है। लेकिन आपको ज्ञान तो मिल गया है, फिर आप दुर्योधन की तरह बोलोगे धर्म मुझे पता है लेकिन मैं धर्म का पालन नहीं कर सकता, तो आप दुर्योधन कहलाओगे। नहीं सर, दुर्योधन नहीं बनना। आपको सर्टी तो मिल जाएगा, आदर्श भारत का सर्टी तो अंकित भाई दे देंगे। सर लेकिन मैंने तो वो हैंड आ, रिफ्लेक्सोलॉजी का आ, कोर्स किया। जिसको आप भी दूसरे करती हूँ ना वो खुद तो ठीक हो ले। मैं तो किसी को कर भी नहीं सकती ढंग से कुछ। आप दूसरे को सर्टी नहीं दिखा पाओगे। ठीक है। तो देखो ये पूरा जितने हमने चैप्टर देखे, उसका कंक्लूजन ये है कि भी आपको कोई भी पेशेंट को देख के उसको क्या डाइट देना है, आसान तरीके से उसको ये बातें आप बोलोगे। मैंने अभी जो लॉजिक आपको बताया, इसी तरह उसको बात बताओगे तो सामने वाले के माइंड में तुरंत घुस जाएगा कि नहीं ये बात सही है, मुझे एक मेहनत नहीं करता है तो मुझे कैलोरी ज्यादा खाने की क्या जरूरत है। हाँ, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते हो तो शरीर में पेट्रोल क्यों डालते रहते हो। आपको न्यूट्रिशन वाला ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, कम वजन वाला ज्यादा खाना चाहिए। तो अब स्वाद के बारे में भी हम आज देखेंगे। स्वाद, जितने भी स्वाद है अपने अपने अलग अलग काम करते हैं, उसका भी शरीर में वो अपना स्पेशल वर्क होता है। हाँ, ये टॉपिक आपको कोई कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, टेस्ट के बारे में कोई नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये आज टॉपिक में बताऊंगा। और मीठी चीज, कोई भी स्वीट चीज जो होती है उसको अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का काम है शरीर में कैलोरी देना, ताकत देना। और जो खुराक ताकत देगा वो रिपेयरिंग का कोई काम नहीं करेगा। ये बात याद रखनी है आपको। अच्छा, कौन सी चीजों मीठी होती है। सारे फल मीठे, गन्ने का रस, गुड़, चीनी, मीठे फल, ये सब स्वीट है ना। तो ये स्वीट चीज जितने भी है वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो आपको ताकत देगी। आपको अशक्ति लग रही है तो थोड़ा गुड़ ले लो, चबा के खा लो, ऊपर पानी पी लो, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, तुरंत ताकत। आपको ग्लूकोज का बोतल भी नहीं चढ़ाना पड़ेगा, इतना ताकत। गन्ने का रस पी लो, इमरजेंसी ताकत, तुरंत एनर्जी। हाँ, लोग तो पागल है सब, डॉक्टर तो ग्लूकोज के बोतल चढ़ाते हैं। गन्ने का रस पिला लो, मीठे फल का रस निकाल के पिला दो, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगा। लेकिन ताकत मिल जाएगी, रिपेयरिंग का कुछ नहीं करेगा। अच्छा, मान लो आपने ज्यादा मीठी चीज खा ली और आपने मेहनत नहीं की, क्योंकि ताकत का खुराक किसके लिए है, मेहनत करने के लिए। अब खा तो लिया, मेहनत नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा, साइड इफेक्ट क्या आएगी, वजन बढ़ाएगा, सीधा हिसाब है। अच्छा, सारे मीठी चीजें कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन एक अपवाद है, पता है। मीठी है फिर भी कैलोरी नहीं होती है। क्या, कौन सी चीज है, पता है कुछ। शुगर फ्री किससे बनता है, स्टीविया। 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 मीठी तुलसी बोलते हैं उसको। ये मीठी तुलसी, स्टीविया का पौधा तुलसी जैसा ही आता है। एक ऐसा पौधा है, उसका पत्ता शुगर से 300 गुना मीठा होता है, चीनी से।
आप इसका एक पत्ता मुंह में रखो ना तो 2-3 घंटा तक आपके मुंह में से मिठास नहीं जाएगी, इतना स्वीट होता है। लेकिन वो 0 कैलोरी, हाँ, अपवाद है। तो हर मीठी चीज कार्बोहाइड्रेट से, हर कार्बोहाइड्रेट कैलोरी देता है। सर क्या अपवाद बोला वो स्टीविया, आप? स्टीविया लीफ। स्टीविया, हम्म। स्टीविया, स्टीविया हाँ, लीफ। उसी में से शुगर फ्री बनता है, नेचुरल शुगर फ्री उसका ही और बहुत महंगा होता है। 1 किलो शुगर फ्री स्टीविया का पाउडर वाइट आता है, करीब 3,000 से लेके 6,000 रुपये किलो, इतना महंगा होता है। मेरा मोबाइल क्यों? तो ये जो स्टीविया होता है वो शुगर फ्री होता है। अच्छा, सारे मीठी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स होती है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं भी होते हैं। कौन सा है पता है आपको? आप हर रोज खाते हो, याद करो। सर गेहूं चावल। हाँ, वो कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन मीठे नहीं है, फिर भी वो कैलोरी देते हैं। अच्छा, आलू भी स्वीट नहीं है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स है। चावल है, तो सारे अनाज, मिलेट्स, ठीक है। अच्छा, मीठी चीज ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है साइड इफेक्ट में? डायबिटीज होने का खतरा। नहीं, वो गलत बात है। शरीर में गर्मी बढ़ती। गर्मी बढ़ती है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन कफ प्रकृति बढ़ती है। हाँ, बराबर। ज्यादा मीठी चीज खाने से, मेहनत नहीं करने से खाने के बाद कफ बढ़ता है। अच्छा, कफ बढ़ने से व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है? आलस प्रकृति वाला हो जाता है। आलसू, आलसी प्रकृति हो जाता है। 5 बार बोलोगे हो तभी बोलेगा है। बुलाओ बार बार लेकिन वो जवाब भी नहीं देगा, वो 2-4 बार बोलने के बाद है बोलेगा। तो ये मीठी चीजों का प्रताप है, वजन बढ़ाना, स्वभाव आलसी बढ़ा हो जाना, कफ बढ़ जाना। ठीक है। फिर इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कफ के? डैंड्रफ। हाँ, जिन लोगों के हेड में डैंड्रफ होता है, चमड़ी का भी डैंड्रफ डैंड्रफ होने लगता है, चमड़ी के ऊपर से भी डैंड्रफ निकलने लगता है, स्किन। तो ये सब कफ प्रकृति के प्रकोप है। तो कफ के लिए जिम्मेदार कौन सा टेस्ट हुआ? मीठा। मीठा। तो बच्चों को मीठी चीजें, और इसमें भी खास करके रिफाइंड चीजें बिल्कुल देनी नहीं चाहिए। रिफाइंड चीज जैसे कि चीनी, तो रिफाइंड है। शुगर का, गन्ने का रस रिफाइंड नहीं है, नेचुरल है। आप नेचुरल खाओ, दिक्कत कम रहेगी, लेकिन रिफाइंड शुगर खाओगे तो बहुत नुकसान करता है। अच्छा, तो जो लोग दुबले पतले हैं उनको कौन सा टेस्ट ज्यादा खाना चाहिए वजन बढ़ाने के लिए? मीठा। मीठा। तो आपके पास कोई पेशेंट आ जाए दुबला पतला है तो उसको बोलने का मीठे फल ज्यादा खाया करो, गुड़ खाओ, हाँ, किसी का खून मत पियो। तो कैलोरी वाला ज्यादा खुराक खाओ और मीठी चीज ज्यादा खाओ, इससे क्या होता है वजन बढ़ता है।
अच्छा, खट्टा क्या करता है? खट्टा नहीं ताकत देता है, नहीं न्यूट्रिशन देता है, रिपेयर भी नहीं करता और ताकत भी क्लींजिंग। नहीं देता। हाँ, आप होटल में खाने जाते हो, क्या देता है लास्ट में हाथ धोने? क्लींजिंग। नींबू। नींबू का पानी देता है ना हाथ सफाई के लिए। होटल में खाने जाते हैं तो लास्ट में हाथ सफाई के लिए देते हैं। क्यों देते हैं? सफाई के लिए। तो खट्टे का काम है सफाई करना। किसकी करनी है? हाथों की, बॉडी के ऑर्गन्स की, हाँ, इंटरनल। शरीर के जितने भी ऑर्गन है, जहां जहां कचरा जमा पड़ा है, वो सारे कचरे को तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का काम कौन करेगा? खट्टा। खट्टा। तो आप सुबह में चाय पीते हो, इसकी जगह आंवला के सीजन चल रहा है, आंवले का जूस पिया करो। हाँ, कचरा निकालेगा। आपके शरीर में वजन क्यों बढ़ा है? जो खाया था वो आपने यूटिलाइज नहीं किया, इसीलिए वजन बढ़ गया। तो वो कचरे को तोड़ना है, क्या खाना पड़ेगा? खट्टा। आप खट्टे जूस पीना शुरू करो, आपके शरीर का कचरा टूटने लगेगा, चर्बी टूटेगी, शरीर के ऑर्गन सफाई होने लगेगी, तो धीरे धीरे वजन कम होने लगेगा। तो वजन कम करने के लिए खट्टे फल, आप खट्टे मीठे फल पे रहिए। आपका हर रोज 1 केजी वजन कम कर सकते हो, सिर्फ ओनली फल पे रहने का, और कुछ नहीं। हर रोज 1 केजी वजन आप अपने आप को कम कर सकते हो। अच्छा, जो डाइटिशियन होते हैं, 1 केजी वजन पेशेंट का कम करने का, ये अहमदाबाद में 5 साल पहले 2,000 रुपया पर केजी चार्ज लेते थे। हाँ, आज भी है। जो डाइटिशियन होते हैं ना, वो वजन पहले आप पेशेंट का करवा लेते हैं, कितना केजी है? हाँ, 100 किलो वजन है, चलो कितना करना है? 80 करना है, 20 किलो कम करना है। तो 2,000 रुपये के हिसाब से कितना रुपया लेगा वो? 40,000 रुपया लेगा। 40 हो गया ज्यादा? ठीक है। तो वो करते क्या है? पेशेंट को लिख के देते हैं, सुबह में उठे ये हर्बल टी पीने की नींबू के साथ, इसमें गुड़ नहीं डालने देगा ज्यादा। अच्छा, 9 बज गए तो कोई खट्टा मीठा फल उस सीजन का बताएगा कि भाई आपको ये फल का जूस मिला है। हाँ, दोपहर हो गया तो ये थोड़ा बताएगा। तो सीजन में जो अवेलेबल होते हैं, और कई बार कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, विदेशी फल ही प्रिस्क्राइब करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो। और पेशेंट को ऐसा लगता है, अरे साहब ने तो मुझे हर 2 घंटे अलग अलग चीज खाने के लिए बोला है, और देखो मेरा हर रोज 500 ग्राम वजन कम हो रहा है। बहुत होशियार डॉक्टर है, आपको खट्टे फल खिला रहा है और कुछ नहीं खिला रहा है, और हल्का हल्का खिला रहा है, वजन वाला बंद कर देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, खट्टी चीज ज्यादा खाने से क्या होता है? ज्यादा खाने से क्या करेगा? शरीर में एसिड વધે। हाँ, ऑफकोर्स वो है तो हाँ, एसिडिक है। एसिड बढ़ेगा, सही है। अच्छा, जितने आल, हमारे शरीर वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन प्राणी एनिमल्स के लिए ज्यादातर कौन सा भोजन खाना है? अल्कलाइन। लेकिन आप जब कोई खट्टा फल खाते हो तो वो एसिड है, नेचुरल एसिड है। तो नेचुरल एसिड से एसिडिटी बढ़ती है। तो जो लोग एसिडिटी की प्रकृति वाले हैं, पित्त प्रकृति वाले हैं, उन लोगों को खट्टे फल एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं पीने चाहिए। खट्टे फल का जूस स्ट्रॉन्ग नहीं रहना चाहिए, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके पीना चाहिए, थोड़ा पानी ज्यादा डाल के पीना चाहिए, तो एसिडिटी से बच पाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या होता है खट्टा फल खाने से, खट्टी चीज खाने से? कि आपके शरीर में से कचरा निकलता है, और वो शरीर का जो कचरा, अब कहाँ कहाँ से कचरा निकलता है? शरीर के अंदर के ऑर्गन का, और आपकी आंतों का भी कचरा। तो आपकी आंतों में आप जब
आंवले का रस पीते हो तो आपकी आंतों की सफाई होती है, आंतों का कचरा निकलता है। तो मोशन के रास्ते, लूज मोशन कई लोगों को भी हो सकता है, तो मल के रास्ते आंतों की सफाई हो जाती है, रास्ता साफ हो जाता है। अच्छा, जो खट्टा फल खून में चला गया, वो खून में घूमता है पूरे शरीर में, तो एक घूमता हुआ खून हर ऑर्गेन में जाता है, तो आपके हर ऑर्गेन में जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसको तोड़ता है, और वो टूटा हुआ कचरा वापिस खून में इकट्ठा होने शुरू हो जाता है। अब खून में कचरा बढ़ने लगता है। अब खून में कचरा बढ़ जाता है, और मान लो आप तीनों टाइम पकाया भोजन खाते हो, पकाया भोजन जल्दी सड़ जाता है, तो सड़न करने वाले बैक्टीरिया आपके खुराक के साथ आपके खून में भी पहुंच जाते हैं, और जब आप खट्टा खाते हो तो वो बैक्टीरिया के लिए खट्टा खाने से शरीर का कचरा जो खून में बढ़ रहा है, वो कचरा वो बैक्टीरिया के लिए भोजन बनता है एक्स्ट्रा। फिर वो बैक्टीरिया कचरे को खाते हैं, और वो खून में घूमते हुए बैक्टीरिया कचरा खाने के कारण वो वायु बनाते हैं, और वायु खून में बढ़ता है, और खून में जब वायु बढ़ता है तो उसको वायु प्रकृति कहते हैं। वायु प्रकृति का मतलब पेट में गैस हो जाए और पीछे आवाज करो, वो नहीं है। वायु प्रकृति का मतलब आपके खून में बढ़ा हुआ वायु, उसको वायु प्रकृति कहते हैं। अच्छा, नाड़ी वेद वायु प्रकृति है या नहीं, ये चेक करने के लिए पेट पे हाथ रखता है या भोसले नाड़ी बना चेक करता है? नाड़ी पे सर। अनेका समझ में आ रहा है? आपके खून में वायु बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वो नाड़ी चेक करके करता है। पेट में गैस होता है ना, ये तो आपका आपने जो भोजन खाया है वो सड़ गया है, उसका गैस बन गया है, और आप डकारे खा रहे हो, आप पीछे आवाज कर रहे हो, वो आपके पाचन तंत्र का गैस है, सड़न का। लेकिन शरीर की वायु प्रकृति खून में बढ़ती है, और खून वो जब खट्टा खाते हैं तब वायु बढ़ते हैं, और वायु बढ़ने से खून में वायु की मात्रा बढ़ने से खून जो नलियों में से घूमता है वहां वायु बढ़ जाता है, तो खून की जो नलियां होती है वो फूलती है, और जहां ज्वाइंट होता है वहां से जब पसार होती है तो वहां सूजन आ जाती है। तो जोड़ों का जो दर्द बढ़ता है जिन लोगों का, उन लोगों को, ज्यादातर मोटी उम्र वाले लोगों को घुटन के दर्द, ज्वाइंट पेन और सूजन आ जाती है खट्टा खाने से। तो ये सूजन आने का कारण क्या है? वायु प्रकृति। तो जब आप कुछ खट्टा खाते हैं तो ज्यादातर बड़ी उम्र वाले लोग फरियाद करते हैं, जॉइंट पेन बढ़ जाता है, सूजन आ जाते हैं जोड़ों में, जॉइंट में, घुटन के आसपास। तो ये वायु क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने खट्टा खाया, खट्टा खाने से शरीर का कचरा निकला, वो कचरा खून में बढ़ा, खून में बैक्टीरिया थे, उन्होंने खाया, खा के वायु बनाया, और वो वायु खून में घूम रहा है, इसके कारण सूजन आती है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। शरीर में जितने भी पेन होते हैं ज्यादातर कहीं भी, वो 90% से ज्यादा पेन सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। और इन्फ्लेमेशन कब बढ़ता है? ज्यादा खट्टा खाने से। तो खट्टा कचरा निकलता है, इन्फ्लेमेशन करता है, वायु प्रकृति को बढ़ावा देता है, वजन कम करता है। जिन लोगों को खट्टा खाने से जॉइंट पेन की समस्या बढ़ती हो, इन्फ्लेमेशन या तो सूजन आ जाती हो, जॉइंट में सूजन आ जाती हो, उन लोगों को ऐसे खुराक नहीं खाने चाहिए जो खुराक जल्दी सड़ जाते हो। अच्छा, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, चर्बी खाते हैं, इसके अलावा दूसरी कई चीजें खाते हैं। इसमें सबसे जल्दी सड़ने वाला कौन सा खुराक होता है? पका अनमित। हुआ भोजन सर। नहीं नहीं, पकाया तो खा ही रहे हो, लेकिन इसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, चर्बी खा रहे हो।
कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें सबसे जल्दी कौन सड़ जाता है? कार्बोहाइड्रेट सर। कार्बोहाइड्रेट सर। मिल्क प्रोडक्ट। मैंने 3 बोला, कार्बो, प्रोटीन और चर्बी। चर्बी। चर्बी सड़ जाती तो आप तेल के डब्बे 1-1 साल के लिए प्रोटीन। भर नहीं रख सकते। प्रोटीन। 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 आप दाल बनाते हो सुबह में तो शाम को फेंक देते हो। रोटी सुबह में बनाई फेंक देते हो क्या? अच्छा, तली हुई चीजें शाम को फेंक देते हो क्या? नो सर। क्यों दाल को फेंक दे रहे हो? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन सबसे जल्दी सड़ जाती है, और उसकी सडन जल्दी होने से बैक्टीरिया का ग्रोथ इसमें जल्दी बढ़ने लगता है। और दाल, पकाई दाल जो लोग खाते हैं ज्यादा, और वो जब कुछ खट्टा खाते हैं तो उनके जॉइंट पेन में सूजन का, जॉइंट पेन बढ़ जाने का, ये वायु प्रकृति बढ़ने की समस्या उन लोगों को होती है। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या हो उन लोगों को प्रोटीन जिसमें हुए वो इसी चीजें पकाई हुई न खाए। यानी आपको खिचड़ी खानी है तो खिचड़ी मूंग की दाल वाली नहीं होनी चाहिए। चावल ले लो, चावल और मूंग की दाल की जगह आप सब्जी डाल दो, लेकिन दाल मत डालो, मूंग की दाल मत डालो। क्योंकि दाल में प्रोटीन है, और प्रोटीन पका के खाओगे तो जल्दी सड़ जाएगा, जल्दी सड़ेगा तो सूजन बढ़ जाएगा। और दाल, पकाई हुई दाल यूरिक एसिड भी बढ़ाती है, वो उसका एक दूसरा भी साइड इफेक्ट होती है। तो ये यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट के बीच में जो लुब्रिकेशन वाली गद्दी होती है वो पिघल जाती है। फिर जॉइंट, हड्डियां एक आपस में एक दूसरे के साथ घिसने लगती है, और घुटन घिस जाते हैं, जॉइंट घिसने शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिन लोगों के घुटन घिस जाते हैं उन लोगों की समस्या क्या हुई? दालें ज्यादा खाना, पकाई दालें, इसके कारण यूरिक एसिड बढ़ना, और साथ साथ में ये पकाई दाल है, प्रोटीन पकाई है, जल्दी सड़ जाती है, उसके कारण समस्याएं आती है। तो हमेशा जो चीज में प्रोटीन हो वैसी चीज को आप स्प्राउट करके खाओगे तो जल्दी नहीं सड़ जाएगा। आप मूंग को पका स्प्राउट करके रखो, और फ्रिज में रखो, हर हफ्ते आप मुट्ठी मुट्ठी खा सकते हो, हफ्ते तक बिगड़ता नहीं। लेकिन वही स्प्राउट जो आपने अंकुरित करके रखे, उसको कुकर में डालो, पका लो, हफ्ते के लिए खा पाओगे क्या? फ्रिज में रखोगे तो भी नहीं खा पाओगे, सड़ जाएगा, दूसरे दिन सड़ जाएगा, फ्रिज में होगा तो भी। तो प्रोटीन जो खुराक है वो हमारे लिए सबसे डेंजर खुराक है। उसको हमेशा अंकुरित करके खाना चाहिए, कभी पका के नहीं खाना चाहिए, उसकी साइड इफेक्ट से बचने के लिए। अच्छा, आपने कभी छाछ की थैली फ्रिज में से निकाल के 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ दो, तो ये छाछ की थैली में क्या होता है? फूलती है कि नहीं फूलती? फूल जाती है। यस सर। क्यों फूलती है? आप, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण होता है पता है? जब आप छाछ को फ्रिज से बाहर निकालते हो, धूप में रखते हो, तो सूर्य प्रकाश अंदर जाता है थैली के अंदर। अच्छा, छाछ के अंदर दूध सर की ही बैक्टीरिया, छाछ। बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, इसकी वजह हाँ, से वायु बैक्टीरिया है, बढ़ता है। लेकिन बैक्टीरिया बढ़े क्यों? क्योंकि ये वो जो गर्मी अंदर आई, गर्मी की वो वजह से, हाँ गर्मी सर। की वजह से दूध का जो प्रोटीन था, दही छाछ का, वो प्रोटीन सॉफ्ट हो जाता है, और बैक्टीरिया उसको जल्दी खाने लगते हैं। बैक्टीरिया प्रोटीन को सबसे पहले खाते हैं, वो खाते हैं तो फिर वायु बनाते हैं, और वो वायु छाछ के अंदर बढ़ने लगता है, लेकिन वो थैली के अंदर है,
और थैली से बाहर वायु निकलने की जगह नहीं है, इसके कारण थैली फूलने लगती है। आप बाहर से हवा नहीं भरते हो फिर भी फूल जाती है। समझ में आया ना? तो ऐसी ही प्रक्रिया हमारे शरीर में, जब आप कुछ खट्टा खाते हो तो शरीर का कचरा ज्यादा टूटता है, वो कचरा खून में आता है, खून में घूमते हुए बैक्टीरिया उसको खाते हैं, वो खाते हैं तो वायु बढ़ता है, और वायु बढ़ने से खून में वायु प्रकृति बढ़ती है, जो जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द और इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ में आया ना? तो खट्टी चीज खाने से जिन लोगों को ऐसी समस्या है जॉइंट पेन का, उन लोगों को दालें जिसमें प्रोटीन है ऐसी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए पकाई हुई। अच्छा, खट्टी चीजों में भी अलग अलग प्रकार के हैं। आयुर्वेद ने सबसे अच्छा खट्टा फल बताया है आंवला, क्योंकि आंवला शरीर के लगभग सब जगह सफाई करता है, आंतों से लेके ऑर्गन तक। तो आंवला सबसे उत्तम फल बताया है आयुर्वेद ने। सब प्रकार की सफाई के लिए आंवला बढ़िया है। अच्छा, नींबू भी है, वो भी खट्टा है, लेकिन नींबू क्या करेगा, शरीर की चर्बी तोड़ सकता है, ऑर्गन की अंदर की ज्यादा सफाई नहीं कर पाएगा, टिश्यूज की सफाई नहीं कर पाएगा, वहां आंवला कर पाएगा। तो वजन कम करना है तो नींबू अच्छा है, बॉडी डिटॉक्स करना है अच्छी तरह सब जगह से तो आंवला अच्छा है। अच्छा, आपके सारे ऑर्गन टिश्यू से बनते हैं और सारे टिश्यू सेल से बनते हैं। हमारे शरीर में सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? सेल, जो आप नरी आंख से नहीं देख सकते। अब सेल के अंदर कौन सा कचरा इकट्ठा होता है? माइक्रो, सबसे सूक्ष्म कचरा। तो सबसे सूक्ष्म कचरा कौन सा होता है? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड जो होता है, एक मिनट, मुझे एक फोन आया है। तो पेस्टिसाइड रूपी जो कचरा है वो बहुत माइक्रो होता है, और वो कचरा, मान लो आप चर्बी ज्यादा खाते हैं तो चर्बी इतनी छोटी नहीं है कि वो सेल के अंदर घुस जाए, वो कचरा बड़ी साइज का है, तो आपकी खून में घूमता रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और चमड़ी के नीचे फैट जमने लगता है, आपका वजन बढ़ाने लगता है। तो आप नींबू जैसे फल खाओ तो चर्बी टूट के निकल जाएगी, आपका वजन कम अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो आप सब्जी फल खाते हो जिसके अंदर दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, जंतुनाशक दवाइयाँ डाली है, वो तो बहुत सूक्ष्म है, और ऐसे पेस्टिसाइड जब आप खाते हो भोजन के साथ तो आपके सेल के अंदर घुस जाते हैं, और सेल के अंदर घुसा हुआ कचरा, पेस्टिसाइड रूपी कचरा, वो आंवला या नींबू नहीं साफ कर सकता। वो कचरे को साफ करने के लिए भगवान ने माइक्रो क्लिंजनर, माइक्रो क्लिंजिंग करने वाले फल बनाए हैं, और इसमें सबसे पहला नंबर आता है हिमालयन बेरी। यहाँ आपको चित्र में उसका फल दिख रहा है, चित्र उसका। इसको अंग्रेजी में सी बकथॉर्न कहते हैं, लद्दाख में होता है ये।
-40 डिग्री में हिमालय में होता है ये फल। इसका जूस बहुत महंगा है, आप ऑनलाइन चेक कर लेना। तो ये माइक्रो क्लिंजिंग के लिए ये सी बकथॉर्न का जूस, उसके फल बहुत फायदे करते हैं। तो खट्टी चीजों में अलग अलग है, हर एक का काम अलग है। नींबू अलग करेगा, आंवला अलग करेगा, हिमालयन बेरी। अच्छा, बेरी शब्द वाले फ्रूट्स दूसरे कौन से होते हैं? ब्लूबेरी होता है। जी, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी होता है। गूसबेरी, ब्लैकबेरी, अलग अलग होते हैं ना। रास्पबेरी। रास्पबेरी। तो जो फल के नाम के पीछे बेरी शब्द है, ये सारे बेरी नाम वाले फल आपके शरीर में माइक्रो क्लिंजिंग करेंगे। माइक्रो, टिश्यू से लेके सेल तक की सफाई करेंगे। तो पेस्टिसाइड रूपी कचरा जब आप शरीर से नहीं निकालते हो समय पे, तो वो कचरा टिश्यू सेल के अंदर घुस जाते हैं, और लंबे टाइम सेल के अंदर रहने के बाद वो अपने सेल के जो कोश केंद्र होता है, सेल का केंद्र होता है, वहाँ डीएनए आरएनए जो नया बनता है, उसके प्रोग्राम में वो डिफेक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में। फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाने के कारण, प्रोग्रामिंग चेंज कर लेने के कारण, फिर एक सेल से दूसरे सेल का जो विघटन होता है वो कंट्रोल बार होने लगता है। तब जाके कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो कैंसर की वजह क्या है? पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा। और पेस्टिसाइड ऐसा माइक्रो क्लिन कचरा है कि टिश्यू और सेल में घुस जाता है। वो बड़ी साइज का नहीं है, छोटा है, बहुत माइक्रो। तो उसको तोड़ के शरीर से बाहर निकालने का काम ये बेरीज नाम के फल सबसे अच्छा करता है। इसमें हिमालयन बेरी, जब महारामायण में लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई थी, तो हिमालय में से हनुमान जी जो ले आए थे जड़ी बूटी, ये हिमालयन बेरी नाम की जड़ी बूटी बताई जाती है। तो वो माइक्रो क्लिंजिंग करने का काम करती है। ठीक है। तो खट्टे फल का काम क्या है? शरीर का वजन कम करना, शरीर में आ, वायु प्रकृति बढ़ाने का। और स्वभाव कैसा बनाता है खट्टा? बोलो। गुस्सा वाला। नहीं, वो तो पित्त वाला करता है। वायु बढ़ने आलसी। से चंचलता बढ़ती है, वाई। स्वभाव चंचल बन जाता है। वो कहीं एक जगह ठीक से खड़े नहीं रह सकते। अच्छा, छोटे बच्चे किसी भी प्राणी के दूध पीते हैं, और दूध सबसे जल्दी वायु बढ़ाता है। और वायु बढ़ने से उन लोगों की प्रकृति चंचल रहती है, हाथ पैर हिलाते रहते, भागम भाग करते हैं, एक जगह खड़े नहीं रह सकते। तो जो अपनी माँ का दूध पीने वाले जितने भी प्राणी के बच्चे हैं, वो आपको कहीं एक जगह बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे। वो उछल कूद ही करते रहेंगे। और वो उछल कूद करेंगे तो उन्होंने जो दूध पिया है वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, तो फिर और ज्यादा गैस बन जाएगी, और शरीर में शरीर बिगड़ जाएगा और मर जाएगा बच्चा। तो जितने भी प्राणी के बच्चे हैं सारे चंचल प्रकृति के क्यों है? समझ में आई बात?
उनके खून में वायु जल्दी बढ़ जाता है, तो वो चंचल रहते हैं। अच्छा, चंचल स्वभाव वाले का दूसरा गुण क्या होता है कि वो कोई बात पे टिके नहीं रह सकते, हर रोज अपनी बात बदलते रहते हैं, धंधे भी बदलते रहते हैं। हाँ, कहीं स्थिरता नहीं होती है उन लोगों के जीवन में, तो ये सब चंचल प्रकृति वाले हो जाते हैं। अच्छा, तीखा सर क्या खाता है? सर नींबू का कुछ पूछा सर। नींबू हमने लीवर क्लिनजिंग में लिया था, जी। है ना? तो सर वो हम्म। आपने 9 बजे बोला था, तो ऐसे खट्टे फल जो है वो रात को वैसे बोला जाता है कि नहीं खाना चाहिए, नहीं, ये भोजन के लिए नहीं खा रहे आप। क्लिनजिंग के लिए। क्लिंजिंग किस तरह किया था, किस तरह करने का था? मैंने आखिर प्रोसेस बताई थी। हाँ सर, वो सल्फेट भी था, सॉल्ट भी था, 2 बार लेना है। नहीं, ये आपने नींबू और ऑयल जब पिया तो क्या वो आंतों में ज्यादा जाए इसके लिए पीते थे या लीवर में जाए इसके लिए पीते थे? लीवर में राइट साइड से तो सोना। ये भोजन के लिए तो था ही नहीं। हाँ आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे थे? लीवर के अंदर डालने के लिए, हाँ और लीवर को सफाई करने के लिए था। हाँ। इसीलिए वो रात को आप ले सकते हो। अच्छा, तो सर अल्टीमेटली वो जाएगा तो सही ना हाथों में? बहुत कम जाएगा, ज्यादातर तो लीवर में ही भेजना है हमको। अच्छा, तो सर राइट साइड कितनी देर मतलब सोना था आधा सर वो? घंटा, आधा आधा घंटा घंटा। रहना है। ओके सर, थैंक यू। सर वैसे खट्टे फल रात को सही में नहीं खाने चाहिए। नहीं खाने चाहिए। छाछ भी खट्टी खाते हो तो कैसी हालत हो जाती है, सूजन आ जाती है आंखों में, आंखें सूज जाती है। हाँ, हाँ सुबह में हाँ, उठते वो हो तो होता है। पता चलता है। सुबह 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 इफेक्ट होता है उसका। हाँ दही खाते तो सुबह। सुबह इफेक्ट हाँ, होता है। खट्टा दही खा लिया है ज्यादा तो भी सुबह में आपकी आंखों के आसपास सूजन आ जाती है। ये सब इन्फ्लेमेशन है, खट्टे के कारण होता है। ठीक है, तो खट्टे खट्टे जो भी चीजें हैं वो सुबह सुबह में लेनी चाहिए दिन में, क्योंकि अगले दिन रात को खाया था, ऑलमोस्ट सारा ठीक ठिकाने पे लग गया है। अब आपकी आंतों में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, अब आप खट्टे खाइए तो वो बॉडी क्लींजिंग अच्छी तरह करेगा। तीखी चीज क्या करती है? तीखी नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयर करती है, नहीं सफाई करती है, कोई काम नहीं करता। तो तीखी खाने का मतलब क्या है? तीखी एक ही काम करता है, मुंह में पानी लाने का काम। हाँ, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है इसका। अच्छा, आप ज्यादा तीखा खाओगे तो शरीर में पित्त बढ़ जाता है। पित्त गुस्सा। बढ़ता है तो शरीर के स्वभाव बदल जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, शरीर गर्म रहने लगता है, शरीर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बार बार पानी पीना पड़ता है, स्वभाव गुस्सा वाला हो जाता है, और गुस्से के कारण काम भी हर काम में जल्दबाजी होती है, और जल्दबाजी के कारण काम बिगड़ता है, और जो लोगों के साथ झगड़े भी, छोटी छोटी बात में झगड़े भी ज्यादा कर देता है। तो जो लोग पित्त प्रकृति वाले हैं वो सारे लोगों तीखे और मरी मसाले ज्यादा खाने के आदी होते हैं। तब जाके किसका, जिनके घर में आवाज चलती हो ज्यादा, वो लोग अपने आप को म्यूट रखें। समझ में आई तीखी चीज? अच्छा, तीखा ज्यादा खाने से पाइल्स बढ़ते हैं। अच्छा, भगवान ने हमारे पाचन तंत्र के दोनों छेड़ा जो है एंड, मुंह का पहला शुरुआत और पीछे हम्म। मल मार्ग लास्ट, दोनों जगह दो फाटक रखे हुए हैं। यहाँ गले में क्या दिया है? पर्दा। गुजराती में काकड़ा के छे? काकड़ा, ओके। टॉन्सिल। 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 अच्छा, टॉन्सिल कब फूलते हैं?
जब कफ बढ़ जाता हो, यानी आपके शरीर में कफ प्रकृति बढ़ने लगती है, तो आपके टॉन्सिल बंद हो जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ फाटक क्यों रखी है कि भाई आपके शरीर में समस्या शुरू होने वाली है, समस्या शुरू हो रही है, इसीलिए टॉन्सिल को फुला के आपके गले को बंद करता है कि आप खाना बंद करो। इसके लिए ये सिग्नल देता है भगवान। बार बार टॉन्सिल फूल जाते हैं तो आप काट के निकाल देते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है काट दो, तो उसको कभी काटवाना नहीं चाहिए। अच्छा, लास्ट में मल मार्ग के पास क्या दिया है? पाइल्स की व्यवस्था रखी है। आपके शरीर में ज्यादा तीखी चीज बढ़ने लगती है तो वो फूल जाते हैं, वो रास्ता बंद करके बैठ जाते हैं। वो सिग्नल देते हैं कि भाई आपके शरीर में पित्त बढ़ने लगा है, तीखी चीजें बढ़ने लगी है। तो ज्यादा पाइल्स बार बार जिसको फूलते हैं और ब्लीडिंग होता है तो लोग कटवा देते हैं, उसको भी काटने नहीं चाहिए। ये दोनों सिग्नल भगवान ने रखे हैं इसीलिए कि आपको सिग्नल मिल जाए एडवांस में भी अब शरीर में कुछ गड़बड़ होने वाली है, आप यहाँ रुक जाओ, इसके लिए होता है। तो जो लोग तीखा ज्यादा खाते हैं उनको पाइल्स की समस्या होती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, स्वभाव गुस्सा वाला हो जाता है। तो ये तीखी चीज पित्त प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपने 3 स्वाद देखे, मीठा, खट्टा, तीखा। मीठा कफ करता है, खट्टा वायु करता है, तीखा पित्त करता है। तो शरीर में ज्यादातर बीमारी किसके कारण होती है? कफ पित्त वायु की बैलेंस बिगड़ने से। तो वो कब बैलेंस बिगड़ती है? जब कोई एक टेस्ट के ऊपर आप ज्यादा भार रखते हो और ज्यादा चीजें खाते हो। हाँ, खट्टा ज्यादा खाने वाले को वायु बढ़ेगा, मीठा ज्यादा खाने वाले का कफ बढ़ेगा, और तीखा खाने वाले का पित्त बढ़ेगा। एसिडिक खुराक जब खाते हैं, तीखी चीजों में मरी मसाले भी आ जाते हैं, मिर्ची भी आती है। अच्छा, बाजार में जितनी तीखी चीजें मिलती है आपके भोजन के, जिसमें वो लोग तिखास के लिए जो ऐड करते हैं, वो क्या करते हैं पता है? हरी मिर्ची का प्रयोग नहीं करते वो लोग, वो सबसे ज्यादा क्या कर डालते हैं? सफेद मिर्ची। आप खाखरा भी मार्केट से लाओ तो खाखरा तीखा है, तो तीखास के लिए क्या काली मिर्च डालेगा? महंगा नहीं। अच्छा, हरी मिर्च डालेगा तो महंगी पड़ेगी, और ज्यादा डालेगा तभी थोड़ी तीखास पकड़ेगा, तो वो भी महंगी पड़ती है। तो वो लोग क्या डालते हैं? सफेद जो मिर्ची के जो बीज होते हैं ना, उसका सफेद पाउडर, वो सबसे सस्ता होता है और चुटकी भर डालता है और ज्यादा तीखा हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट सस्ती पड़ती है, इसके लिए वो सफेद मिर्ची का पाउडर डालता है। लेकिन वो सफेद मिर्ची सबसे ज्यादा पाइल्स की बीमारियों को बढ़ावा देता है। जितने लोगों को पाइल्स की समस्या है, उनके भोजन में जो आने वाली मिर्ची है वो सफेद मिर्ची ही होती है। तो वो बहुत शरीर को नुकसान करती है, वो इतना ज्यादा तेज है कि आपकी शरीर को तोड़ डाले। तो सफेद मिर्ची वाली जो तिखास है, वो उससे दूर रहना चाहिए। और ज्यादातर बाजार में मिलने वाली जितनी भी ऐसी चीजें हैं, वो सब सफेद मिर्ची से ही लोग बनाते हैं, व्यापारी लोग बनाने वाले। अच्छा, अब कड़वी चीज क्या करती है? कड़वी ना ताकत देती है, न रिपेयर करती है, न सफाई करती है, न मुंह में पानी लाती है। उनका एक ही काम है, क्या? शरीर में घुसे हुए वायरस को देखो, ठार करो, शूट एट साइट। हाँ, मान लो डेंगू हो गया है, पपीता का एक जेरोक्स पेपर, A4 साइज के जेरोक्स पेपर जितना पत्ता ले आओ, सुबह में एक गिलास उसका जूस निकाल के एक गिलास पियो, शाम को इतना ही पत्ता लाके उसका एक जूस पियो, दूसरे दिन सुबह में पियो, दूसरे दिन शाम को पियो, 2 दिन 4 पत्तियां, तीसरे दिन डेंगू खत्म। प्लेटलेट्स डाउन, काउंट डाउन हो जाते हैं, तभी भी आप इसको ले सकते हो, पपीते के पान का रस।
लेकिन ये पपीते का पान का रस इतना भयंकर कड़वा है कि पूरे दिन में 24 घंटे में आप 2 पत्ती का ही जूस ले सकते हो, A4 साइज का। मान लो 2 की जगह 5, 7 या 10 पत्ते का रस पी गए तो शाम तक डेंगू के साथ साथ पेशेंट भी मर जाएगा। इतना इतना जहरीला है। तो आप किसी को भी गलती से ये एडवाइस मत देना कि भाई डेंगू हो गया है, पपीते के पान का रस पी लेना। आप बताना भूल गए कि कितना पीना है और वो पूरे दिन में 5, 7 पत्तियों का रस पी लेगा तो मर जाएगा बेचारा। आपको उनकी स्मशान में जाना पड़ेगा उनको लेके। तो ऐसी गलती मत करना किसी को, हाँ, क्योंकि आप सही तरह उसको नहीं बताओगे तो मर जाएगा। अच्छा, खारा क्या करता है, जो सॉल्ट कहते हैं, हाँ, गुजराती लोग उसको मीठा कहते हैं। है खारा लेकिन कहते हैं मीठा। जा- तो खारा जो है वो मीठा नहीं है, वो सॉल्ट है। और सॉल्ट क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स देते हैं। हाँ, जो भारी वजन वाली जो मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, तो ऐसी भारी चीजें जो है वो सब सॉल्ट में होती है। तो वो पानी के साथ TDS के रूप में होता है। तो नमक ज्यादा खाने से बॉडी की वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है। यानी नमक ज्यादा खाने से शरीर ज्यादा पानी पकड़ के रहता है, पानी को छोड़ता नहीं है। इसके कारण भी वजन बढ़ता है। और ज्यादा पानी रिटेन होने से बॉडी का BP की समस्या भी बढ़ती है। तो जिन लोगों को ज्यादा नमक खाने की आदत है उन लोगों के शरीर में पानी बहुत ज्यादा रुक जाता है और इसके कारण BP की भी समस्या होने लगती है। तो और वजन भी बढ़ने लगता है। तो नमक बंद करने से भी वजन तुरंत कम होना शुरू हो जाता है, BP नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि वो नमक ज्यादा शरीर में जाता है तो पानी को पकड़ के रखता है। तो ये सॉल्ट की साइड इफेक्ट होती है। तूरा क्या होता है, तूरा कड़वा और खारा दोनों के बीच वाला होता है और दोनों की मिक्स इफेक्ट करता है। वो खारा भी नहीं है, कड़वा भी नहीं है, दोनों का आधा आधा ये तूरा में होता है। तो नमकीन और कड़वे दोनों का आधा आधा इसमें उसका इफेक्ट आता है। तो जो सब्जी होती है तुरिया, गुजराती में तुरिया होती है, तो वो दोनों मिक्स प्रभाव डालती है। कड़वा और तुरा खारा दोनों का मिक्स होता है। ठीक है। तो आज हमारा टेस्ट के ऊपर भी टॉपिक हो गए। तो स्वाद अपने अपने काम करते हैं, हर एक स्वाद का अपना काम है। और ये बात आपको कहीं कोई नहीं सिखाता है। आयुर्वेद वाले भी इसी टेस्ट की ऊपर इसकी इफेक्ट्स के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो हमारे शरीर के लिए अलग अलग टाइप्स के जो फूड है, क्योंकि पेशेंट को देख के आपको पता चलना चाहिए कि भी इसको अब कौन सी टाइप के फूड की ज्यादा आवश्यकता है। वजन बढ़ाना है तो उसके लिए जुदा अलग खुराक है, वजन कम करना है तो इसके लिए अलग है, BP वाला है तो इसके लिए है, डायबिटीज वाला है तो इसके लिए है, शरीर को मेंटेनेंस करना है। अब आप देखो, समाज में अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं हैं। कोई मजदूर है तो मजदूर 40 की उम्र का होगा, 60 का बुढ़ा दिखता है, जवानी उसकी चली जाती है। उसको पूरे दिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उनके मसल्स थक जाते हैं, रात को सोने जाता है तो पेन होता है।
और पेन होता है, नींद नहीं आती है, तो उसको ड्रिंक लेना पड़ता है, शराब पीना पड़ता है। एक तो उसकी जवानी 60 का, 40 की उम्र का 60 का बुढ़ा दिखता है। नींद नहीं आ रही है तो शराब पीता है, शराब पीता है तो उसका लीवर और दूसरे ऑर्गन और जल्दी खराब हो जाते हैं, तो बेचारा छोटी उम्र में मर जाता है। अब वो मजदूर जो है, उसकी जुबानी पाछी लानी है, युवानी पाछी लानी है, उसको नींद आए इसके लिए शराब पीने बिना ही उसकी नींद आने लगे, ये सब करना है, तो आप क्या डाइट उसको सजेस्ट करोगे? कार्बोहाइड्रेट्स वाला सर, ज्यादा वो तो कार्बोहाइड्रेट। खा ही रहा है, हर रोज खाता है, क्योंकि वो अनाज सबसे ज्यादा खाता है। सर खट्टा। उस अब उसकी जरूरत क्या है, पहले तो वो सोचो। मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत है नहीं है, क्योंकि जवानी चली गई है, बुढ़ापा क्यों आ गया है? शरीर मेंटेन नहीं हो रहा है, इसी तो बुढ़ा दिख रहा है। तो मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए उसको ज्यादा? सर बैलेंस्ड डाइट चाहिए। ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ, वो मेहनत करता है, मेहनत के लिए तो रोटी ज्यादा खाता ही है, बाजरा ज्यादा खाता है, मकई का रोटला खाता है, वो तीनों टाइम खाता है, तो कैलोरी का तो भोजन लेता रहता है। लेकिन वो जब मेहनत करता है, शरीर में घिसारा पड़ता है, पत्ते हैं। वो घिसारे को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस का फूड नहीं खा रहा है। और मेंटेनेंस का सबसे ज्यादा फूड कौन सा है, कहाँ से मिलता है? पत्तियां। वो सब्जी खाता है लेकिन पत्ती नहीं खाता है। सब्जी भी पका पका के खाता है, पका के खाता है तो मेंटेनेंस होता नहीं, न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। तो उसको क्या गाइड करना पड़ेगा कि जितनी सब्जी खा रहे हो, इससे 2 गुना हरी पत्तियों की चटनी खाए। इससे क्या होगा, शरीर में न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी जवानी वापस आने लगेगी। अच्छा, उसका खून नया बनेगा, क्लोरोफिल जाएगा तो नेचुरल न्यूट्रिशन बने, हीमोग्लोबिन बनेगा। खून ज्यादा बढ़ेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, तो उसका जो बुढ़ापा दिख रहा है वो सारा वापस आने लगेगा। अच्छा, वो न्यूट्रिशन वाला और कारीगर, जो क्लोरोफिल है, वो हीमोग्लोबिन बनता है, वो कारीगर बन जाता है। अच्छा, वो पूरे दिन मेहनत करता है, उसके मसल्स में वियर एंड टियर हो गया है, तो मसल को ठीक करने का के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक करने के लिए कारीगर चाहिए। अब नेचुरल नया खून भी बन गया है, पोषक तत्व भी मिल रहा है, तो उसके मसल जो मेहनत करने के बाद जो जल्दी रिवाइव होने चाहिए, हीलिंग होने चाहिए, होने लगते हैं तो उसका पेन कम हो जाता है। रात को पूरे दिन ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसको मसल पेन नहीं करते हैं, और पेन नहीं करेंगे तो शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यस सर। उनकी जिंदगी को आप पूरी तरह टर्निंग ला सकते हो, बीमारी नहीं रहेगी, शरीर वापस युवान हो जाएगा, शराब लेनी नहीं पड़ेगी, पैसा बचेगा, बीमारी रहेगी नहीं, वो जो भी कमाएगा सारी बचत उसकी बढ़ेगी, अपने फैमिली को ज्यादा अच्छी तरह रख पाएगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा खराब हालत किसी की है ना, तो ये मजदूरों की है। पैसे वाले तो पैसा खर्च करके हॉस्पिटलों में जाते हैं, डॉक्टर को पैसा देके अपने आप को ठीक रखते हैं, क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं है। पैसे वाला कहाँ मजदूरी करता है, वो खा के मर रहा है। मजदूर को खाना नहीं मिल रहा है सही, समझ नहीं है उसको, बेचारा ड्रिंक्स लेता है, व्यसनी बन जाता है, अपने आप को जल्दी खत्म कर लेता है, और अपने फैमिली के लिए कुछ बचा के भी नहीं जा सकता। हमारे देश में सबसे ज्यादा, आधी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में उन लोगों की है जिनका शोषण पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले सबसे ज्यादा करते हैं। आप लोगों को उनके लिए काम करना है। हाँ, वो मजदूरों को क्या बोलना है? आप भोजन खाओ, मेहनत करते हो, तीनों टाइम अनाज खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चबा चबा के खाओ, और जितनी सब्जी खा रहा है इससे डबल हरी पत्तियों की चटनी खानी शुरू करे। फिर देखो उनके जीवन में, उनके शरीर में 6 महीने में, हाँ,
एकदम पूरा चेंज आ जाएगा। तो ये अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। आप कोई भी फैक्ट्री में जाओ तो उनके सेठ को मिलो, उनके कारीगरों की हालत बताओ कि भी ये हालत है, आप उनके लिए कुछ करो। हाँ, भोजन का जो समय देते हैं तो आधा घंटा ज्यादा रिसेस दिलवाओ, 1 घंटा रिसेस देता है तो 1.5 घंटा कराओ, और सबको बोलो 32 बार मिनिमम चबा चबा के रस करके खाए। अच्छा, ये जो मजदूर लोग होते हैं वो लोग चाय के आदी होते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, इसके कारण उसकी आंतों में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है मर जाते हैं, विटामिन्स बनते नहीं है। विटामिन्स की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी मजदूर लोगों को होती है। अब विटामिन्स बनते नहीं है तो इसकी जगह उसको चाय की जगह छाछ के लिए प्रमोट करो कि भी चाय की जगह छाछ पिया करो, भोजन के ऊपर एक कटोरी या तो 1 गिलास छाछ पी लो। दूध चाय छोड़ो, कॉफी छोड़ो, एसिडिक खुराक छोड़ो। तो ये छोटी छोटी बातें उन लोगों को बता के आप उन लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं आप। ठीक है, सर तो आज के बारे में कोई क्वेश्चन कुछ है तो बोलिए। हाँ सर, ये बिना मिल्क की कॉफी पीते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कॉफी, स्पेशली एक्सरसाइज करते वो लोग बोलते हैं कि पानी में स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना चाहिए, ये इससे जो एनर्जी आता है। एक्सरसाइज वाले जो है ना, जिम वाले, वो हम्म। लोगों को उल्लू बनाते हैं। हाँ जी सर। तो वो यस। क्या बॉडी में इफेक्ट करता है हमारे? वो क्या करते हैं, हाँ, गधे को चाबुक मार मार के मेहनत करवाते हैं। हाँ। हाँ, वो कॉफी पिलाएगी ऐसी स्ट्रांग, जिसके कारण हम्म। के मसल्स के ऊपर पेन की इफेक्ट ही नहीं आएगी। वो बंदा हाँ करता रहेगा जिम, मसल्स को बढ़ाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के हाँ लिए, लेकिन हाँ उसको ये पता नहीं है कि ये जाके कब फैटल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, जिम में लोग कसरत करते करते अटैक में मर जाते हैं। हम्म। यस सर। तो ये सब बातें उनको बतानी है लोगों को कि भाई तुमको न्यूट्रिशन चाहिए, पत्ती से कहीं ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आपके नेचुरल हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो पत्ती से मिलेगा। सर कोई सुनता अल्कलाइन नहीं है और फूड कोई ज्यादा सुनना चाहिए। चाहता भी नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो जाता है फिर। नहीं, तो कोई सुनता नहीं है, और कोई किसी वो को तो नहीं कोई बोलने सुनेगी। भी नहीं देता, एक्चुअली नहीं हमको नहीं, बोलने भी नहीं देता। वो तो नहीं करेंगे, लेकिन देखो, शराब बेचने वाला कभी शराब का धंधा बंद नहीं कर सकता। आप उसको हाँ बंद कराने जाओगे तो आपको मारेगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल शराब ऐसा ही है। पीने जा रहे हैं उनको अवेयर करना है। वो जब शराब पीने जाएगी नहीं तो फिर उसका धंधा अपने आप बंद होने वाला है। नहीं, जिम इज गुड थिंग कि आपको स्ट्रांग बनाता है, लेकिन जो गलत चीजें हैं उसको तो प्रमोट नहीं ही करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये एक्सरसाइज सब मत करो। लॉजिक आप जब हाँ। तक जो क्लाइंट है उसको जब ये टेक्निकल नॉलेज आप नहीं दोगे, तब तक वो कहाँ से हम्म। आपके ऊपर भरोसा करेगा। पर सर वो तो उनको साइकिल चलानी है ना, इसलिए नहीं फिर वो नहीं, देखो प्रैक्टिकल और देखो, जो नॉलेज। अवेयरनेस कब आएगी? अवेयरनेस नॉलेज से आएगी, और नॉलेज पहले देना पड़ेगा, फिर उसको खुद हम्म। को सोचने के उसको बोलना पड़ेगा, भाई ये रियलिटी है, ये होता है। अब आप क्या करोगे, कौन सा रास्ता तय करोगे? जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक अपना रास्ता चूज नहीं कर सकता ना। हम्म। सही गलत का पता नहीं चलेगा तब तक वो कैसे डिसाइड कर पाएगा? हम्म। पत्ती हमारे लिए कितने मायने रखती है, वो आपने ये कोर्स किया तब पता चला आपको। बिल्कुल आम सर। पब्लिक को कहाँ पता है? अच्छा, तेल गरम करके खाने से क्या नुकसान है आपको पता चला, लेकिन आपके ही पड़ोस में रहने वाली बहन जो हर रोज तड़का लगा के अपने घर वाले को तेल वाली डबल रिफाइंड तेल खिलाती रहती है, उसको कहाँ पता है? अब जब हम्म। आप उसको बिठा के ये बात बोलोगे कि भाई सेकी हुई सींग तुम खा के खुद प्रयोग करके चेक कर, 1 महीना तू सेकी हुई सींग 100-100 ग्राम खा, और तू खुद चेक करे तेरे शरीर में कितना चेंज आता है, कितना नुकसान हो रहा है। हम्म। और इसकी जगह तू भिगोए हुए सिंगदाने खा के कर। तो ये छोटी सी बातें बताने से वो अलर्ट हो जाएगी। अब जब वो खुद अलर्ट होगी ना, तो अपने बच्चे को, अपने घर वाले को बोलेगी। अवेयरनेस बहनों के अंदर लानी है, बहनों के ग्रुप्स में लानी है।
हाँ, जहाँ किटी पार्टी चलती है ना वहां जाके ये सारी बातें बतानी है। मैंने आज पेपर में न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था, किटी पार्टी में जाने वाली बहन हाँ शराब की आदी हो गई। और हाँ सर, घर वाले को वहां पर मानने भी, लगे। और हम तो जाते ही नहीं है, बट वहां पर भी चीजें ऐसी होती है, शोबाजी ज्यादा चलती है सर। वहां पर कोई ऐसी बातें नहीं होती है। तो ये किटी पार्टी में इकट्ठा होने वाली बहनें को ये पता नहीं है मेरे बच्चे की सेहत कैसे अच्छी रखनी है, मेरे घर वाले को लंबाई कैसे करनी है। हाँ, क्योंकि सारा सब उनके हाथ में है। तो हमारे देश की आधी पॉपुलेशन तो बहनें हैं। हाँ, बहनें को जागरूक करनी पड़ेगी। तो आप लोगों सर को उसके लिए इकट्ठा करके छोटे छोटी सर लेक्चर ये देने पड़ेंगे। आपने बताया कि तेल गरम नहीं करना है, तो व्हाट अबाउट घी? घी को भी नहीं घी गरम करना गरम नहीं चाहिए? करना है आपको, घी तो फिर कच्चा ही सीरा खाना कैसे चाहिए। बनाएंगे सर? सीरा बनाना ही नहीं है ना। अच्छा। क्योंकि मैंने काफी देखा चीजें। अच्छा, हम लोग जो रोटी पकाते हैं तो उसमें भी ऑयल तो डालते ही है, तो भी वो मौन बोलते हैं ना, उससे सॉफ्ट हाँ, बनती है फिर रोटी। तो वो भी ऑयल तो सर डालते ही है, तो सर अल्टीमेटली तो वो अनाज गर्म। ही मना कर ऑयल रहे हैं, सर देखो, अनाज ही मना कर रहे हैं ना सर, सूजी ऑयल सीरा किस डालते लिए हैं बनेगा? ठीक है, ऑयल डालो, हाँ। लेकिन कम से कम डबल रिफाइंड तो मत डालो। आप बिल्कुल। कच्ची घानी का तो डाल सकते हो, तो उसका हाँ, नुकसान कम रहेगा। कम रहेगा। अच्छा, अब रोटी ज्यादा तो खानी ही नहीं है क्योंकि आप मजदूर नहीं हो। नहीं, बिल्कुल। तो तो सिर्फ फिर उसको कम आप करो। दाल खाने के लिए मना कर रहे हो, रोटी खानी नहीं है, तो फिर दाल किस खाए क्या सिर्फ फल? दाल खाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं हम? जिनको समस्या है जोड़ों के दर्द की, उनके हम्म लिए मना कर रहे हैं। जिनको शरीर में दिक्कत नहीं है वो तो एक टाइम पकाया खा सकता है ना। अच्छा, एक टाइम खा सकते हैं। हाँ, एक तो टाइम व्हाट पकाया। अबाउट पनीर? और पनीर के लिए आप और क्या, देखो, आपका क्या कहना भोजन है सर? भोजन बाद में नुकसान करता है। भोजन का खाने का तरीका सुधार लो तो भोजन की इफेक्ट ही नहीं रहेगी। आप हाँ, वो पका के चबाना तो खाओगे तो आप भी नुकसान नहीं है ज्यादा। चबा सर के ये खा रहे हैं, तो 32 सर टाइम्स एक हम लोग गुड चबा के तो हैबिट खा ही रहे आपकी वजह से हमें पड़ी है। मैंने बिना ऑयल के सारी सब्जियां बनाई हैं और बहुत अच्छी बनी है हैं। तो सबसे पहले जरूरी है चबा के खाने की आदत, घर के सारे मेंबर्स को चबा के खाने की आदत होनी चाहिए। दूसरा, जो मेहनत करे उसी को 3 टाइम खाना देना है। मेहनत नहीं करता है उसको तो बेलन मार के भी बोलना है तुमको सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। बच्चा हो या घर वाला हो उसको बोल देने का कि तुमको ब्रेकफास्ट करना है, जाओ 1.5 घंटा जिम करके आओ, मजदूरी करके आओ, तभी मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तीन सर टाइम उनकी मम्मी दे देगी। तो सर, पनीर के बारे आप में क्या कहना गांधीगिरी है सर? करने का, आपको क्या करने का, हड़ताल पे उतरने का, भाई मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, तुम बार तुमने खिलाया है तुम साफ करो। सर सर, उनकी ऐसा भी नहीं हो दिक्कत सकता। नहीं है, मेड है उनके यहाँ। क्या? सर, सर ऐसा कोई नहीं हो और सकता है। कहने का मतलब, कोई और ऑप्शन स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, सर का स्ट्रिक्ट कहने का स्ट्रिक्ट बनना बनना मतलब। पड़ेगा बस। पड़ेगा। हाँ, और देखो, तो उन हमारे उन लोगों को ये देखो, नॉलेज उसको पहले देना है कि मजदूर हो तो 3 बार खाओ, आप मजदूर नहीं हो तो क्यों खा रहे हो? अच्छा, कैलोरी वाला खुराक क्यों ज्यादा खा रहे हो? मजदूरी नहीं है तो उसको मत खाओ। सीजनल चीजें का ज्यादा प्रयोग किया करो, हरी पत्ती ज्यादा खाओ। तो ये इसके फायदे आप दिखाओगे ना तो जरूर मानेंगे। जब तक आप फायदा, गुजराती में कहावत है, लालो लाभ वगर लोटे नहीं। समझ में आ रही है इसमें क्या कहना हाँ हाँ चाहता है? नहीं समझ आया सर। आप हिंदी भाषी हो ना हाँ, मतलब इसीलिए। हिंदी सर ने बोला ना कोई भाषी। भी वही, व्यक्ति फायदा दिखाओगे तभी, तो मानेंगे हाँ, ऐसा। वो गुलट तभी मारेगा जब उसको कुछ फायदा दिखेगा, हम्म तब तक कुछ नहीं करेगा। सर, आपने पेस्टिसाइड्स की बात की, सर हम सबको पता है पेस्टिसाइड सब में है, पूरी दुनिया को पता है, समझो इंडिया में तो ज्यादा, और कैंसर भी हो रहा है उससे, लेकिन सर वो वही हम वही चीज खा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, पेस्टिसाइड के बिना का तो मिलने वाला नहीं है आपको। वही सर, हाँ। ठीक है, तो पेस्टिसाइड आपके शरीर में जाने के बाद आपको नुकसान ही न करे, इस तरह अच्छा, खाओ उसको। वो चबा कैसे? के खाओ। सो नहीं, अल्टीमेटली सबका सिबकथॉर्न, सॉल्यूशन एक ही है, सिबक चबा के खाओ। सिबकथॉर्न और बेरीज बोला नहीं, ना सर सर ने। पानी में इसमें वो चबा के तीन खाने का चार तो फायदा है,
देखो पानी में 3-4 घंटे अगर शायद हम रखें उनको तो पेस्टिसाइड निकल जाएगा। आजकल नहीं नहीं कैंगन नहीं वाटर नहीं का जो निकलेगा। आ रहा है। तो अंदर चला गया है वो तो निकलने वाला नहीं है। एक रास्ता है रखाओ कि बच्चा। जो ऊपर की साइड जो है पेस्टिसाइड, उसको नमक वाले पानी में भिगो के रखो तो थोड़ा उसका कम होगा। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है ओजोनाइजर ट्रीटमेंट देने का। वो उसका एक चैप्टर में आएगा आगे में। तो ओजोनाइजर से उसको साफ करो। और सबसे बढ़िया तरीका एक ही है पेस्टिसाइड से बचने का। जैसे पानी को आप उबालते हो तो पानी का टीडीएस एक्टिव होता है कि नहीं होता है? एक्टिव हम्म होता है तो बर्तन की दीवारों के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। हम्म तो वो क्यों हुआ? क्योंकि टीडीएस को आपने गर्म किया। ठीक है। इसी तरह पेस्टिसाइड्स को जब आप उबालते हो गर्म करते हो तो वो एक्टिव बनता है। अब एक्टिव हुआ शरीर में जाता है तो कहीं वो चिपक जाता है जाके, जैसे क्या ये टीडीएस कैसे एक्टिव हो गया, बर्तन की दीवारों पे चिपक गया। इसी तरह पेस्टिसाइड्स भी एक्टिव हो जाता है और शरीर में जाके अंदर कहीं कोई सेल के साथ टिश्यू के साथ चिपक जाता है, फिर अंदर घुस जाता है। उसको एक्टिव मत करो, यानी उसको गर्म मत करो। पेस्टिसाइड्स को हम हरामी आदमी कहते हैं। आपकी सोसाइटी के नाके में ही कोई हरामी आदमी रहता है तो आप आते जाते क्या उसको गर्म करोगे क्या? मगर सब इन सभी चीजों के लिए आजकल लेडीज के पास समय कहाँ है इतनी सब झंझट करने का। देखो, जब नॉलेज होगा ना तो वो करेगा। बिना नॉलेज कोई नहीं करेगा। बिना नॉलेज। कैंसर हाँ। कैंसर के ऊपर पूरा हमारा एक चैप्टर पीछे आएगा। ठीक है। तो सारी बातें समझ के समझदारी से आपको प्रयोग करनी है हर चीज को। लेकिन सबसे पहले दो चीज के ऊपर फोकस करना है। 3 टाइम खिलाना नहीं है जो मजदूरी नहीं करते हो। जो भी खाए चबा चबा के रस करके खाए। 2 टाइम ही खाए। और 2 टाइम में जो भी भोजन करे आधा सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल वो होना चाहिए। और जितनी सब्जी खा रहे हो कम से कम इतनी और इससे ज्यादा हरी पत्ती की चटनी ये फूड में इंक्लूड होनी चाहिए। बस इतना आप करोगे तो जीवन में कभी समस्या आएगी नहीं, और है तो भी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है। सर तो एक अभी क्वेश्चन। हाँ कभी बोलिए। कभी सर चटनी आपने नहीं बनाते आपने मगर जो पत्तियां है एक आजकल एक करके बोलिए। हम्म मूली की पत्ती आ रही है तो हम्म वो ऐसे ही चबा चबा के हम खा सकते हैं उनकी चटनी ना बनाए तो। मूली की अकेली पत्ती आप खाओगे ना तो गर्म पड़ेगा। तो उनको किस तरह बहुत से खाना गर्म है सर? होती है, इसके साथ दूसरी पत्ती आपको मिक्स करनी पड़ेगी। तो जो पालक, मीठा नीम पुदीना, कड़ी धनिया, कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता सब मिक्स कड़ी करना। पत्ता। हाँ। नहीं तो अकेली मूली की पत्ती एक कटोरी खा जाओगे तो गरम गरम कर देगा शरीर को। ओके सर। सर आपने बताया नींबू खाने से, आंवला का पीने से जूस हमारे शरीर की सफाई होती हम्म है ना। तो लेकिन कुछ कचरा हमारे ब्लड में चला जाता है। हम्म तो वो ब्लड में जो कचरा जाता है फिर वो कैसे साफ होता है? वो यूरिन से निकल जाता है, पसीने से निकल जाता है, या तो आपके कैलोरी में भी बर्न हो जाता है, और वायु बन के श्वास के रूप से भी निकल जाता है। अच्छा, ठीक है सर। क्योंकि वो एक जगह स्टोरेज में पड़ा था, वो खर्च नहीं हो रहा था, वो खाली हो गया, तो कहीं ना कहीं से तो उसको निकालना ही है। शरीर कहीं ना कहीं निकाल देगा, खर्च कर लेगा, कोई भी रास्ते से निकाल देगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके। सर 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 एक क्वेश्चन है, ये टपरवेयर के स्टोरेज कैसे होता है सब्जियों को रखने के लिए, फ्रीज में रखने के लिए? मटर है या फिर कुछ भी रखने के लिए हम लोग टपरवेयर, अभी निकला है ना प्लास्टिक का टपरवेयर जिसमें हाँ, फ्रेश रहता है और रहता भी है सर धनिया वगैरह, तो कोई बात उसका नहीं, क्या? आप यूज कर सकते हो। देखो, कोई भी चीज को ठंडी रख के प्रिजर्व करो ना, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। गर्म करके प्रिजर्व करते हैं ना तभी नुकसान होते हैं।
अच्छा अब गन्ने का रस निकालो, उसके आइस क्यूब बना दो, अच्छा 2 साल तक रहेगी फ्रीज में, क्यों नहीं रहेगी फ्रीजर में। अच्छा लेकिन वही गन्ने के रस को आप उबाल दो, बार बार उबालो, चीनी बना दो, अब चीनी खाने लायक रहेगी क्या? नहीं सर। जहर बन जाएगी। सर अभी विंटर में तो मटर आते हैं, मैंगो समर में हाँ, आता है, तो फ्रोजन क्या करके रखो। वो अगर ये लोग जो फ्रीज करके रखते हैं ना कि मैंगो समर में फ्रीज कर दिया और फिर विंटर में खाते हैं, तो इज इट ओके? आई मीन ओके। मुझे नहीं आप लगता। आप इतना तो मैंगो नहीं खाते ना, टेस्ट के लिए खा रहे हो, अच्छा हर रोज तो नहीं खाते। ओके कभी कभी खाने के लिए ऐसी चीजें प्रिजर्व करके आप ऑफ सीजन में खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टेस्ट हाँ, के लिए खा सकते हैं, अदरवाइज आपका हर बॉडी रोज इतना जल्दी भोजन के लिए एक्सेप्ट तो नहीं नहीं खा करता। सकते आप, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर रोज भोजन के लिए नहीं खा सकते आप। सर व्हाट अबाउट पनीर? पनीर का क्या है, आप क्या मतलब कैसा है, पनीर खाना चाहिए या नहीं? पनीर मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए, दही सही है, बाकी पनीर नहीं खाना चाहिए। अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो अभी खत्म करते हैं, अगले सैटरडे को दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद आप सबका। ओके, थैंक यू सर। थैंक